गुड इवनिंग। तो हम पॉलिटी में अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज हमें अभी तक कंप्लीट कर रखा। तो अभी तक हम भाग 4 तक कंप्लीट कर लिए थे और भाग 5 हम पढ़ रहे थे। टोटल कितने भाग? 22 भाग। उसमें से 4 भाग हमने कंप्लीट कर लिए थे और 5वां भाग हम पढ़ रहे थे। भाग 4 कौन कौन है? पहला भाग में मैंने क्या पढ़ा था? संघ और राज्य क्षेत्र, इसको बोलते हैं यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और भाग नंबर 2 क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता। और भाग नंबर 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। और भाग 4 में हमने क्या पढ़ा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये चारों भाग हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमको भाग 5 पढ़ना है। भाग 5 में क्या है? द यूनियन, मतलब संघ। भाग 5 में क्या पढ़ना है? संघ। संघ में हमने आर्टिकल 48 तक हमने कंप्लीट कर लिया था और उसके आगे आर्टिकल 59 से आज हम आगे बढ़ेंगे। तो आर्टिकल 59 से आज हम देखते हैं। तो आर्टिकल 59 में है दशाएं। दशाएं मतलब कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या दशाएं नहीं होनी चाहिए, क्या क्या कंडीशन नहीं होनी चाहिए। तो आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या दशाएं नहीं होनी चाहिए। तो पहला कहता है कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति आपको बनना है तो पहला क्या नहीं होना चाहिए? पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया किसको बोलते हैं? जिसके पास बहुत सारा कर्ज हो, कोई कंपनी बहुत लॉस में, बहुत कर्जे में चल रही होती है और वो छोड़ के भाग और देश छोड़ के बाहर चली जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? दिवालिया। तो क्या कहता है पहला? कि पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। यह है पहला शर्त, पहला दशाएं ये नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। दूसरा कहता है यदि राष्ट्रपति आपको बनना है तो दूसरा दशाएं ये है कि आपको लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के तो समझते हैं कि लाभ के पद किसको बोलते हैं? तो लाभ के पद बोला जाता है जितने भी लोग सरकारी नौकरी में होते हैं उसको बोला जाता है लाभ का पद। जो चपरासी हो, क्लर्क हो, टीचर हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जितने भी सरकारी नौकरी वाले होते हैं उसको क्या बोलते हैं? लाभ का पद। और क्या जो मंत्री होते हैं, सांसद होते हैं, विधायक होते हैं, क्या वो लाभ के पद पर होते हैं? तो उसको इसका आंसर है कि नहीं। जो सांसद है, मंत्री है, विधायक है, ये लाभ के पद पर नहीं होता है। ये जनता के सेवक होते हैं, ये लाभ के पद नहीं होता है। तो हमने समझ लिया कि लाभ के पद पर नहीं होता है, ये नहीं होना चाहिए। ये है दूसरा कंडीशन। तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन है संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। संसद या विधानमंडल में यदि आप किसी का भी सदस्य हैं तो आपको उस सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तो संसद या विधानमंडल में किसी का भी सदस्य नहीं होना चाहिए। ये 3 दशाएं थी आर्टिकल नंबर 59 में कि ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये दशाएं नहीं होनी चाहिए यदि आपको राष्ट्रपति बनना है तब की बात है। एक चीज कहता है, एक चीज और है, नोट कर लीजिएगा इसको, कि जैसे कि आपको इसी में है आर्टिकल नंबर 59 में कि यदि कोई सरकारी नौकरी में है, वो राष्ट्रपति बनना चाहता है, कोई सरकारी पद पर है, लाभ के पद पर है, और यदि वो राष्ट्रपति में नामांकन करना चाहता है, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन होना चाहता है, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है, तो उसको जो सरकारी पद है, सरकारी नौकरी है, उसको पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो राष्ट्रपति का नामांकन कर पाएगा, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाएगा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा कि वहां से उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। सरकारी नौकरी वाले जितने भी लोग हैं उनको अगर निर्वाचन होना है तो उनको सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा। और बात आती है संसद या विधायक या विधानमंडल का कोई सदस्य है तो उनको इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है। वो राष्ट्रपति का निर्वाचन में शामिल होंगे, भाग लेंगे, और यदि वो बन जाते हैं तो
राष्ट्रपति का चुनाव बन जाएंगे तो राष्ट्रपति बन जाएंगे और जो जो पद पर हैं सांसद हैं उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन सरकारी पद में ऐसा है कि यदि आपको चुनाव लड़ना है, निर्वाचन होना है, तो आपको पहले सरकारी नौकरी से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी आप राष्ट्रपति के इलेक्शन में नामांकन कर पाएंगे। तो ये बात को ध्यान में रखिएगा, ये नोट कर लीजिएगा इसको। तो हमने आर्टिकल 59 जो दशाएं थी वो हमने समझ लिया कि क्या क्या कंडीशन नहीं होना चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो हमने देख लिया आर्टिकल नंबर 59 दशाएं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 60। आर्टिकल 60 क्या है? शपथ, जिसको बोलते हैं ओथ। तो आर्टिकल 60 में कहता है कि राष्ट्रपति का शपथ कौन लेगा? तो इसका आंसर है कि राष्ट्रपति का शपथ जो है वो सीजेआई लेते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं। सीजेआई, इनका फुल फॉर्म क्या होता है? सीजेआई का फुल फॉर्म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति का शपथ कौन लेते हैं? सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यदि सीजेआई उपस्थित ना हो तो कौन लेगा? उनके जगह में कोई उनके जूनियर जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, वो शपथ ले सकते हैं। लेकिन कौन लेता है राष्ट्रपति का शपथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। तो ये था आर्टिकल नंबर 60, राष्ट्रपति का शपथ। तो आज हमने ये देखा है 59 और आर्टिकल 60। तो उम्मीद करता हूं आपको इतना समझ में आया होगा, और मैं जो चीजें समझा रहा हूं वो चीज आप समझ पा रहे हैं, उसको नोट्स बनाइए और याद कीजिए। तो हम आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। इसी तरह से धन्यवाद।